तो समझ रहे थे हमारा नुकसान हो जाएगा। वो आशिक रसूल था वो गाजी इल्मुद्दीन, एक शख्स ने नबी की तौहीन कर दी, उसको कत्ल कर दिया। नबी की तौहीन की, उसको कत्ल कर दिया। गाजी इल्मुद्दीन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। पीर जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी, हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब शायर मशरिक जैसे लोग बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि बुजुर्गों ने फरमाया वो कैद हो गया है, बेकसूर है, तो उसकी आज़ादी के लिए सूरह यूसुफ पढ़ लिया। तो कहा कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है ना गाजी इल्मुद्दीन, फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई जाके उसकी तरफ से पढ़ दे। तो पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी बहुत बड़े हाफिज कुरान, आले रसूल और गौस पाक से हम कलामी का शरफ हासिल किया, हुजूर से किया, तारीख मौजूद है। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी तो उन्होंने कहा कि पीर मेहर अली शाह साहब से, हुजूर अगर कहें तो मैं ही जेल चला जाया करूंगा, रोजाना सूरह यूसुफ पढ़ दिया करूंगा। गाजी इल्मुद्दीन तो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर है तो पता नहीं कैसे कुरान पढ़ता है। बोले ठीक है आप जाया करो। पीर जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी गए जेल में, इजाजत मांगी, उसके पास गए, बोले अब गाजी इल्मुद्दीन तू कैद में है, मैं रोजाना सूरह यूसुफ पढ़ने के लिए आऊंगा, इसलिए कि तू पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है। कहा हुजूर बड़ी बात है, आप सैयद लोग हैं, मेरे यहाँ कुरान पढ़ेंगे, सूरह यूसुफ आप पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा। बहुत बड़े हाफिज कुरान थे पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी। कुरान पढ़ते चले गए, मस्ती गाली, गाजी इल्मुद्दीन बैठा हुआ कुरान पढ़ सुन रहा था। अचानक कैफियत में, जज्बी कैफियत में जबर को जेर पढ़ दिया पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लाइलपुरी। जैसे पढ़ दिया फौरन हाथ बढ़ा के रोक दिया गाजी इल्मुद्दीन ने। कहा हुजूर आप आले रसूल है, माफी चाहता हूँ। वो कैफियत में, वो जज्बी कैफियत में, वो एक जो आप पर इस वक्त आलम है ना, उसकी वजह से शायद आपने जबर को जेर पढ़ दिया है। कहा मैं एक बैठक में कुरान खत्म करता हूँ, बड़े बड़े हुफाज़े किराम मेरे इर्द गिर्द नहीं ठहरते। गाज़ी इल्मुद्दीन तुमने ये क्या कह दिया? कहा हुजूर आपने इस जबर को जेर पढ़ दिया, कुरान लाया गया तो वही सही था जो गाज़ी इल्मुद्दीन ने कहा। तो पीर जमात अली ने कहा कि गाज़ी इल्मुद्दीन मैं तो समझ रहा था तू कुरान नहीं पढ़ा है और तू तो कुरान याद किए हुए। तो गाज़ी इल्मुद्दीन ने रो के कहा हुजूर आपने मदरसे में पढ़ा है, मुझे जेल में हुजूर ने पढ़ाया है, मुझे जेल में हुजूर ने पढ़ाया है। जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, मुझे 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 जेल में हुजूर ने पढ़ाया है। बेकसूर थे, आशिक थे, इनाम मिलना था, मिल गया, फांसी हो गई, जनाजा रखा हुआ, नमाज कौन पढ़ाए? दीदार अली शाह साहब किबला वारिस और मौजूद थे। दीदार बहुत बड़े बुजुर्ग शायर मशरिक पीर मेहर अली और हुजूर जमात अली शाह साहब, बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे। तो ये हुआ कि गाज़ी इल्मुद्दीन की नमाज जनाजा किसने पढ़ाए, कौन पढ़ाएगा? तो बुजुर्गों की मजलिस का वो वाकया मैंने सुना था। वो कहते हैं कि वो डॉक्टर इकबाल ने हाथ पकड़ा शेख दीदार अली शाह साहब, हाथ पकड़ा और मुसल्ले पर लेके आए। सुने आप, मुसल्ले पर लेके आए और कहा कि गाज़ी इल्मुद्दीन की नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, आप पढ़ाएं। तो आपने फरमाया बड़े बड़े मशाइख हैं, बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन हैं यहाँ पर मौजूद, सादात किराम हैं। शायर साहब मशरिक डॉक्टर इकबाल आपने मुझे क्यों मुसल्ले पर खड़ा कर दिया? ये जवाब सुनो, इन मशाइख की ज़ियारत करो, खुश हो जाओ कि निस्बत का एहतराम किसे किया पड़ोसी मुल्क के लोगों ने। वो कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने कहा हुजूर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आप आला हजरत के तन्हा खलीफा हैं, उस आशिक रसूल के तन्हा आप खलीफा हैं। मैंने उस आशिक के नाम की तकरीम बजा लाई, उसका मुसल्ले पर खड़े हो गए, जैसे नमाज के लिए नियत की, जनाजा की नमाज जिसे दुआ के कहना चाहिए, वैसे चक्कर आ गया, गिर पड़े, उठे और फिर अपनी कुलात दुरुस्त की, खड़े हो गए, दुआ मुकम्मल हुई। तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या हुआ? तो लोगों की तरफ नहीं देखा, जनाजे की तरफ देखा, कहा कुर्बान जाऊं गाज़ी इल्मुद्दीन तेरी जात पर। फिर ऊपर देखने लगे, बोले हुजूर आपने करम किया, पूरी जिंदगी हो गई आपका कुरान, आपका दीन फैलाते फैलाते, आप पर दुरूद पढ़ते हुए, कभी आप ख्वाब में दिखाई नहीं पड़े। आज नजर भी आए तो गाज़ी इल्मुद्दीन के जनाजे में नजर आए। अल्लाह अकबर।